दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न नॉन फाइलर्स के लिए अब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट इज़ लाइकली may intensify its exercise to identify the people who undertake high value transaction but avoid filing income tax return। जी हाँ, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं लेकिन ITR फाइल नहीं कर रहे हैं। The moves came despite the government expected the robust income tax collection as it wants to वाइडन दी टैक्स बेस। तो CBDT यूज़ कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स एंड डाटा एनालिटिक्स टू डिटेक्ट करे टैक्स इवेशन, टैक्स चोरी के मामले। इट ऑल्सो माइट डिप्लॉय द नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम टू नज द पीपल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा चेक करें कि कौन नॉन फाइलर्स हैं और उन्हें पुश करे टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो उन्हीं चीज़ों का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि वन ऑफ द ऑफिशियल सेट एडिंग सम ऑफ द टूल इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपकी TDS TCS जो है डिटेल्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंस है, ट्रेड डाटा है एंड नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इन सभी को यूज़ करके जो है वो कदम उठाएंगे। एंड द गवर्नमेंट ने अभी तक यूज़ की है 10 cycles of NMS since 2013 which identify the and monitor the person, यानी कि NMS नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम को यूज़ किया है उसकी 10 cycles को, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है एंड मॉनिटर किया गया है उन व्यक्तियों को जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस तो कर रहे हैं एंड हैव पोटेंशियल टैक्स लायबिलिटी बट अपनी ITR फाइल नहीं कर रहे हैं। द मूव इज़ ऑल्सो एज पर डायरेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। इन द लास्ट 2 cycles जो यूज़ की गई थी नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम की 9 and 10 पर्टेनिंग टू फ्लैगिंग ऑफ नॉन फाइलर्स जो थे असेसमेंट ईयर 19-20 और 20-21 के, तो उनके अगेंस्ट यूज़ की गई थी। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनेबल किया है वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सच नॉन फाइलर्स मॉनिटरी सिस्टम केसेस फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस बाय सोलिसिटिंग टैक्स पेयर रिस्पॉन्स ऑनलाइन एज फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। जिन्होंने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, दे आर आस्क्ड टू असेस देयर टैक्स लायबिलिटी फॉर द गिवन असेसमेंट ईयर। आइदर फाइल कर लें वो अपनी रिटर्न को या सबमिट करें ऑनलाइन रिस्पॉन्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विच इज़ जनरली 3 weeks का जो समय उनको दिया जाता है। इन केस नो रिस्पॉन्स द डिपार्टमेंट जो है उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। तो अब बताया गया है कि मिड मार्च तक 6.63 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी है असेसमेंट ईयर 21-22 की, विच शोज़ लेस दैन 3% ग्रोथ कंपेयर टू द सेम प्रीवियस ईयर। द नंबर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी राइज। जो है अभी तक जो रिटर्न फाइल हो चुकी हैं हो सकता है ये मात्रा बढ़े। एज अ लास्ट डेट क्या है बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की, रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग की, आधार एंड पैन लिंकिंग की, कंप्लायंस टू प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट की 31 मार्च 2022। तो जी हाँ, 31 मार्च 2022 की ये जो डेट है वो आपको बार बार रिमाइंड करवाई जा रही है, क्योंकि इस तारीख के बाद आप अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे असेसमेंट ईयर 21-22 की। तो आपके लिए ये आखिरी मौका है कि अपनी ITR को फाइल कर लें। आपने फाइल कर ली है तो उसमें कुछ मिस्टेक हैं, अपने AIS को चेक करना ना भूलें, अपने TIS को चेक करना ना भूलें। बार बार ये रिमाइंडर इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से भी अपने ट्विटर अकाउंट पर भेजा जा रहा है कि अपनी AIS को ज़रूर चेक कर लें। अगर आपने ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर ली है और आपको लग रहा है AIS चेक करने के बाद कि आप कुछ दिखाना भूल गए हैं या आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो रिवाइज़ कर लीजिए। रिवीजन के लिए भी लास्ट डेट 31 मार्च ही है, और साथ ही आपके पैन एंड आधार लिंकिंग की जो डेट है वो भी 31 मार्च तक एक्सटेंड की गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट जो काम है 31 मार्च तक कर लीजिए, अदरवाइज़ आगे चल करके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर किया है वो चेक कीजिए अपनी AIS में, और आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी मुसीबत आगे चल करके खड़ा कर सकता है।